क्या आपको याद है कि पावरपफ गर्ल्स कैसे बनी और उन्होंने मोजोजोजो को कैसे धूल चटाई थी? तो चलिए शुरू करते हैं। ये शो पहली बार 18 नवंबर 1998 को प्रसारित हुआ, तो इसने उस समय किसी भी कार्टून प्रीमियर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे हर आयु वर्ग के साथ सप्ताह दर सप्ताह इसके दर्शकों की संख्या और रेटिंग बढ़ती गई। इस शो में रंग बिरंगे पात्रों की अविश्वसनीय टोली थी और इस सब की शुरुआत करने वाले व्यक्ति से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। प्रोफेसर यूटोनियम से, एक अकेले लेकिन जीनियस वैज्ञानिक। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने बच्चे बनाने का सपना देखा। उनका फॉर्मूला था चीनी, मसाले और हर अच्छी चीज। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उनके मिक्सचर में जा गिरा रहस्यमयी केमिकल एक्स और बस धुएं और चमक के बीच जन्मी हमारी अपनी ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप, यानी पावरपफ गर्ल्स। यहीं से टाउन्सविले की सबसे ताकतवर छोटी सुपर हीरो का जन्म हुआ। अब आइए पावरपफ गर्ल्स के पहले एपिसोड पर नजर डालें। मंकी सी डॉगी डू हमें टाउन्सविले शहर और उसके नागरिकों के व्यापक दौरे पर ले जाता है, जबकि हर कोई गहरी नींद में सो रहा होता है, या ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि वह रहस्यमय व्यक्ति शहर के संग्रहालय से चोरी करने की फिराक में है। अगली सुबह संग्रहालय में एकदम टेंस माहौल है, तो फिर वे स्थिति को बचाने के लिए किसे बुलाते हैं? द पावरपफ गर्ल्स क्षेत्र की त्वरित जांच के बाद लड़कियों को पता चलता है कि वास्तव में क्या चोरी हुआ है। शक्तिशाली शापित प्राचीन कलाकृतियों जो संयुक्त होने पर अकल्पनीय शक्ति रखती हैं। लेकिन इस सब के पीछे कौन हो सकता है? यह सही है, मोजो जोजो। लेकिन पावरपफ गर्ल्स के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनके प्रसिद्ध पावरपफ सिग्नल से एक ऐसी आशंका पर प्रकाश पड़ता है जो पागलपन की हद तक बढ़ती तेज होती है। ये तब तक चलता है जब तक हम टाउन्सविले के मेयर से नहीं मिलते, जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगते हैं। महापौर सहित सभी लोग कुत्तों में बदल रहे हैं और इसके पीछे कोई दुष्ट शक्ति है। लेकिन इससे पहले कि वे अपराधी का नाम जान पाते, मेयर पूरी तरह से कुत्ते में बदल जाते हैं। इसलिए वे उस व्यक्ति की मदद लेते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, यानी प्रोफेसर की। इस बीच मोजो जोजो के आतंक के विमान से कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि कथावाचक भी नहीं। लड़कियां घर पहुंचती हैं और पाती हैं कि उनके प्रिय प्रोफेसर को भी कुत्ते का शाप लग गया है, लेकिन वह उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उससे उसका नाम निकलवाने के कुछ प्रयासों के बाद लड़कियां अंततः मोजो जोजो का नाम जान लेती हैं और उस पागल मोजो जोजो का सामना करने के लिए प्रकाश की गति से दौड़ पड़ती है। लेकिन ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत देर से पहुंची हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उसका सुपर हथियार फायर करता है, जिससे पावरपफ गर्ल्स और बाकी दुनिया उसके कुत्ते अनुचरों में बदल जाती है। यह लगभग निश्चित लग रहा है कि अपनी पहली उपस्थिति में मोजो जोजो विश्व प्रभुत्व के लिए अपनी योजना को पूरा कर लेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण के बिना नहीं। यह जानकारी सुनने के बाद अब पावरपफ पिल्ले इसे तोड़ने की योजना बनाते हैं। बटरकप मोजो जोजो के आत्मसंतुष्ट समय पूर्व उत्सव का फायदा उठाते हुए पीछे से उस पर हमला करती है और उसे काट लेती है। इससे एनुबिस हेड घबराहट और दर्द में हवा में उछल जाता है और मोजो जोजो के सिर के ऊपर गिरता है, 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके बदले में सभी वापस मनुष्यों में बदल जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसने शापित एनुबिस का सिर कुचल दिया था, मोजो जोजो को अपना शेष जीवन कुत्ते के रूप में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह आखिरी बार होगा जब हम मोजो जोजो को देखेंगे। श्रृंखला के दूसरे एपिसोड के मॉमी फियर रेस्ट है और ये नाम से कहीं अधिक मासूमियत से शुरू होता है। हमेशा देखभाल करने वाले प्रोफेसर अपनी लड़कियों को सुला देते हैं और फिर ये बताते हैं कि वो वास्तव में कितना थका हुआ और अकेला है। हालांकि भ्रामक रूप से अगले ही दिन लड़कियों द्वारा ध्यान भटकाने के बाद प्रोफेसर यूटोनियम गलती से अपनी शॉपिंग कार्ट को एक अजनबी से टकरा देते हैं। लेकिन ये कोई साधारण अजनबी नहीं है। मैं एक अच्छी महिला हूँ, थोड़ी सी सख्त जरूर हूँ, लेकिन प्रोफेसर तो उस पर तुरंत ही लट्टू हो गया। और इससे भी अच्छी बात यह है कि वो भी उसे पसंद करती है। बड़े दिन की ओर तेजी से बढ़ते हुए मेयर बच्चों की देखभाल का काम संभाल रहे हैं, जबकि प्रोफेसर बाहर गए हुए हैं। उन्हें अपने बच्चों के साथ देखना अच्छा लगता है ना? और हाँ, वह बहुत सीधे साधे हैं। प्रोफेसर वापस लौटते हैं, लेकिन अकेले नहीं,
क्योंकि इम्मा भी उनके साथ आ गई है। वह लड़कियों से अकेले में बात करना चाहती है, जहां वह बिना किसी कारण के उन पर भड़क जाती है। ऐसा लगता है कि वह नाम से तो अच्छी महिला है, लेकिन स्वभाव से नहीं। उनके घर में एक दिन रहने के बाद इम्मा लड़कियों को किसी भी महाशक्ति का उपयोग करने से मना कर देती है और उन्हें पूरे घर को ऊपर से नीचे तक साफ करने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, लड़कियां अपने प्रोफेसर के साथ कुछ अच्छा पारिवारिक समय बिताना चाहती हैं, लेकिन इम्मा लड़कियों को सोने के लिए मजबूर करती है। लेकिन लड़कियों को रात के अंधेरे में कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है और जब वे वापस लौटती हैं, तो इम्मा उन्हें जमीन पर गिराने के लिए इंतजार कर रही होती है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप 3 सुपर लड़कियों को कैसे जमीन पर गिरा सकते हैं जो उड़ सकती हैं और प्रकाश की गति से यात्रा कर सकती हैं। खैर, हम तकनीकी बातों में ना उलझें, लेकिन ऐसा लगता है कि इम्मा वह नहीं है जो वह कहती है। यह चौंकाने वाला है, क्योंकि वह आधी रात को घर से बाहर निकलती है और संयोगवश मुझे यकीन है कि लड़कियों का इमरजेंसी फोन बजता है। यह मेयर हैं। वह लड़कियों को बताते हैं कि उनके गहने चोरी हो रहे हैं। यह बात कोई और नहीं बल्कि सेड्यूसा बोल रही है, जो पावर पफ गर्ल्स के लिए पहले बड़े खतरे के रूप में आती है। एक आकर्षक महिला जो अपनी शक्ल और बालों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हुए ब्लॉसम और लड़कियां समझ जाती हैं कि आखिर क्या हो रहा था और वे सेडूसा का इंतजार करती हैं। क्या मैं अभी भी कहूं कि मैं एक अच्छी महिला हूं? वापस लौटने पर वे उसकी असली पहचान हमेशा के लिए उजागर कर देते हैं। वे सदियों तक चलने वाली लड़ाई में आमने सामने होती हैं, जो तब रुक जाती है जब प्रोफेसर घर लौटते हैं और एक हताश सेडूसा को यह समझाने की कोशिश करते हुए पाते हैं कि यह लड़कियां ही थीं जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया था और वे एक पल के लिए नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर उसके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन वह उसे मात देते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और सेडूसा को जेल में बंद करवा देते हैं। ऑंग ट्री एविल एपिसोड की शुरुआत लड़कियों द्वारा एक आग उगलने वाले ड्रैगन से निपटने से होती है, जो टाउन्सविले को जलाने की कोशिश कर रहा है। वे आग के खतरे को जल्दी बुझा देती हैं, लेकिन जल्द ही यह पता चलता है कि इन लड़कियों पर पूरे शो के सबसे यादगार और सबसे शक्तिशाली खलनायकों में से एक की नजर है, हिम बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके राक्षस को पावर पफ गर्ल्स ने हरा दिया है। वह अक्सर गुस्सा होता रहता है, इसीलिए इसकी आदत डाल लीजिए। इस बीच लड़कियां अपना सामान साफ करने में लगी हैं और ऐसा करते हुए मेयर के कार्यालय को नुकसान पहुंचा देती है, जिससे ब्लॉसम और बटरकप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बबल्स को दूसरी ओर झगड़ा पसंद नहीं है और वह अपनी बहनों की लड़ाई से परेशान हो जाती है, जिससे हिम को बहुत खुशी मिलती है। पावर पफ गर्ल्स उसे कैसे अपमानित कर सकती हैं? क्या उसकी आवाज आपके लिए भी उतनी ही परेशान करने वाली है जितनी कि मेरे लिए? ब्लॉसम और बटरकप के बीच झगड़ा घर पर भी जारी रहता है, जिससे बबल्स कमरे में अकेली रह जाती है। वह अभी भी अपनी बहनों की बहस से परेशान है, लेकिन उतनी अकेली नहीं है जितना उसने पहले सोचा था, क्योंकि उसका पसंदीदा भरवां जानवर ऑंग ट्री उससे बात करना शुरू कर देता है। मैं करीब हूं तो मैं आपको और अधिक बता सकता हूं, बबल्स को करीब ला सकता हूं। वह धीरे धीरे ऑंग ट्री के माध्यम से उसका ब्रेन वॉश करता है, अपनी बहनों द्वारा बबल्स को एक दूसरे के खिलाफ करने के प्रयासों के बारे में। बबल्स बटरकप से कहती है कि वह ब्लॉसम की बात न सुने और अपना काम करे, जिससे राक्षस की हार तो होती है, लेकिन एक निर्दोष बूढ़ी महिला भी राक्षस द्वारा कुचल दी जाती है। इससे ब्लॉसम और बटरकप के बीच और भी बड़ी बहस छिड़ जाती है, जिससे ऑंग ट्री और हिम सही साबित होते हैं। अपनी योजना को सफल होते देख हिम घबराकर लड़कियों के कमरे में चला जाता है और ऑंग ट्री का रूप धारण कर लेता है तथा बबल्स को बताता है कि उसकी योजना में फंसकर वह कितनी मूर्ख थी। अपनी बहनों के कहीं न मिलने के कारण बबल्स अकेली रह गई है। केवल वही है जो उसे टाउन्सविले को नष्ट करने और दुनिया को जीतने से रोक सकती है, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं होती, क्योंकि बबल्स उसे हवा में ही छीन लेती है और ऐसा करते समय वह चिल्लाती है, एक चीख जो ब्लॉसम और बटरकप सुन सकती है। दोनों लड़कियां अपनी बहन की मदद के लिए दौड़ती हैं, लेकिन उनकी आपसी कड़वाहट बनी हुई है। जब वे देखती हैं कि हिम ऑंग ट्री के भेष में बबल्स को उठा रहा है, तो उनकी लड़ाई फीकी पड़ जाती है। बबल्स डरी हुई लेकिन नहीं हारी, अपनी सुपर चीख से हिम को चौंका देती है, जिससे वह गिर जाती है। ब्लॉसम बबल्स को बचाती है और बटरकप गुस्से में हिम पर हमला करती है और हिम को हरा देती है।
अमीबा बॉयज का डेब्यू मैं बात कर रहा हूं अमीबा बॉयज की। बॉसमैन, स्लिम और जूनियर ये चिपचिपे जिलेटिन जैसे अमीबा टाउन्सविले के लिए सिरदर्द हैं। मजेदार बात यह है कि अमीबा बॉयज लड़कियों के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक हैं, जो शो के पावर पफ गर्ल्स कहलाने से भी पहले उनके शुरुआती शॉट्स में दिखाई देते थे। एपिसोड की शुरुआत में ये बेचारे रोगाणु अपराधी बनने के अपने सबसे रचनात्मक सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, नारंगी रंग चुराना, जो वे भूल जाते हैं। फिर वे लड़कियों को बुलाते हैं और एक और भयानक अपराध करते हैं, कूड़ा फैलाना। लड़कियां तो इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं और अमीबा बॉयज बेचारे घास पर दूर रहो का संकेत देते हुए सदी के सबसे बड़े अपराध की राह में आ जाते हैं। बारिश और ठंड में अनिश्चित काल तक घास पर खड़े रहने से इन कीटाणुओं को सर्दी लग जाती है। विडंबना देखिए, उनका वायरस टाउन्सविले में फैल जाता है, हर नागरिक को संक्रमित कर देता है, यहां तक कि मेयर को भी। मेयर पावर पफ गर्ल्स को इस वायरल रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाते हैं। लड़कियां प्रकोप को समझने और शहर की मदद करने के लिए टाउन्सविले से गुजरती हैं। जब लड़कियां मदद की कोशिश कर रही होती हैं तो अमीबा बॉयज उन्हें इतना परेशान करते हैं कि बटरकप उन पर भड़क उठती है और कहती है कि वे टाउन्सविले के सबसे दयनीय अपराधी हैं और उन्हें यहां फिर कभी नहीं दिखना चाहिए। अस्वस्थ महसूस करने पर लड़कियां घर लौटती हैं, उम्मीद करती हैं कि प्रोफेसर के पास कोई इलाज होगा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर भी बीमार हैं और उनके पास जो वायरस है वह एक नया इलाज करने में मुश्किल प्रकार का है। जब प्रोफेसर वायरस को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाते हैं तो अमीबा बॉयज सामने आते हैं। प्रोफेसर लड़कियों को बताते हैं कि शायद अमीबा बॉयज ने ही यह सब शुरू किया था, इसलिए हमारी बीमार सुपर हीरोइनें उन्हें ढूंढने निकल पड़ती हैं। लड़कियां अंततः तीनों को पाती हैं और उन्हें घर वापस आने के लिए कहती हैं, यह बताते हुए कि वे टाउन्सविले के इतिहास में सबसे बुरे अपराधी हो सकते हैं। लड़के इस मौके का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि वे बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। यह लड़ाई केवल 8 सेकंड तक चलती है। लड़कियां उन्हें वापस प्रोफेसर के पास ले जाती हैं, जो एक मारक औषधि बनाता है और टाउन्सविले में सभी को ठीक कर देता है, जिससे अमीबा लड़के अचानक जीरो से हीरो बन जाते हैं। फजी लंपकिंस का पागलपन। फजी लंपकिंस एपिसोड में लड़कियां अपने सबसे अनोखे दुश्मनों में से एक फजी लंपकिंस एक क्रोधी और एकांत प्रिय पहाड़ी शैली के चरित्र से मिलती हैं। कोई नहीं जानता कि फजी क्या है, शायद कोई बैंगनी भालू, कीट या मानव। हम जो जानते हैं वह ये है कि श्रीमान लंपकिंस अपनी संपत्ति पर किसी के भी होने से नफरत करते हैं। एक गिलहरी सोए हुए फजी को जगा देती है उसकी संपत्ति पर, तो वह अपना बूमस्टिक, कितना शानदार नाम, उठाता है और गिलहरी का पीछा करने लगता है, जो उसे टाउन्सविले और सीधे आते जाते ट्रैफिक में ले आती है। घायल, हताश और क्रोधित फजी अपना सारा गुस्सा टाउन्सविले पर निकालता है। सिर में बड़ी चोट लगने के बाद फजी हर किसी और हर चीज पर अपनी संपत्ति पर होने का आरोप लगाता है और शहर को नष्ट कर देता है। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में पावर पफ गर्ल्स अपनी किंडरगार्टन क्लास में कुछ कर रही होती हैं जब मेयर का इमरजेंसी टेलीफोन बजता है, उन्हें टाउन्सविले के मध्य में फैली अराजकता के बारे में चेतावनी देता है। यह मजेदार है, लेकिन जब लड़कियां वहां पहुंचती हैं तो जगह एक भूतिया शहर होती है और लोग अस्पष्ट बातें करते हैं, यह बताने में असमर्थ होते हैं कि अपराध किसने किया है। तभी बबल्स को हमारा प्यारा गिलहरी दोस्त मिस्टर गिलहरी दिखाई देता है। बबल्स एकमात्र पावर पफ गर्ल है जो जानवरों से बात कर सकती है। मिस्टर गिलहरी से मिली जानकारी का उपयोग करके लड़कियां फजी लंपकिंस के घर पर धावा बोल देती हैं, जिससे वह पागल हो जाता है। मिस्टर गिलहरी लड़कियों को फजी के बैंजो के प्रति प्रेम के बारे में बताती है। शो में अजीब नामों का इस्तेमाल करना उन्हें पसंद है ना? वे बैंजो को उसके खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, धमकी देती हैं कि अगर वह धीरे धीरे बटरकप के पास नहीं जाएगा तो वे उसके वाद्य यंत्र को जला देंगी। जब वह उसके पास जाता है तो बटरकप उसके सिर पर वार करती है। लड़कियां उसे गिरफ्तार कर लेती हैं और फजी को अपना बाकी जीवन जेल में बिताना पड़ता है। बूगी फ्राइट्स, अंधेरे का राज। बूगी फ्राइट्स मेरे घर के पहले सीजन का एक प्रिय एपिसोड है, जिसमें सबसे यादगार खलनायकों में से एक है। टाउन्सविले सोने जा रहा है, लेकिन बबल्स को अंधेरे से डर लगता है। बटरकप उसे बुगीमैन से डराकर और परेशान करती है। प्रोफेसर से बातचीत के बाद लड़कियां अंततः बिस्तर पर जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके बिस्तर के नीचे एक असली राक्षस है। यह कोई सामान्य राक्षस नहीं, बल्कि बूगीमैन है, एक दुष्ट डिस्को प्रेमी खलनायक जो अंधेरे से प्यार करता है। बूगीमैन की मुख्य योजना राक्षसों के जीवन को हमेशा के लिए बदलना है, क्योंकि वे केवल रात में ही बाहर आ सकते हैं और किसी भी प्रकार का प्रकाश उन्हें नष्ट कर देता है।
इसीलिए अपने एक गुर्गे की मदद से बूगीमैन टाउन्सविले की सारी बिजली काट देता है, जिससे राक्षस बाहर आकर तबाही मचा सकें। हालांकि रात हमेशा के लिए नहीं रहती, और जब बूगीमैन आता है तो ऐसा लगता है कि वह बहुत देर कर चुका है, क्योंकि सूरज उगने वाला है। अपने दोस्तों को भागते हुए देखकर बूगीमैन उन्हें बताता है कि यह तो बस शुरुआत है, और उन्हें अपने मास्टर प्लान की याद दिलाता है, एक विशाल डिस्को बॉल जो सूर्य को ढक देगी। शहर के हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाने से राक्षस तबाही मचा सकते हैं और टाउन्सविले में सभी को आतंकित कर सकते हैं। लड़कियां बूगीमैन की विशाल योजना से जाग जाती हैं और तुरंत अपराध स्थल की ओर उड़ जाती हैं। लेकिन जितना अधिक समय तक बूगीमैन और उसका दल अंधेरे में रहेगा, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। लड़कियां इसे पहचानती हैं, इसलिए वे डिस्को बॉल की ओर बढ़ती हैं। एक गुस्सैल शैतान उनके पीछे पड़ा होता है। ब्लॉसम और बटरकप बूगीमैन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं, जबकि बबल्स डिस्को बॉल को नष्ट कर देती है, जिससे राक्षस सुबह की रोशनी में पिघल जाते हैं। टेलीफोनिस नामक एपिसोड पावरपफ गर्ल्स के सबसे घृणित खलनायकों में से एक समूह गैंग्रीन गैंग के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये बीमार हरे रंग के उपद्रवी गुंडों का एक समूह है, जिसमें 5 सदस्य हैं: एस, स्नैक, लिटिल आर्टुरो, ग्रेबर और बिग बिली। इस एपिसोड में पांचों को किसी को भी फर्जी कॉल करने का जुनून है, लेकिन जल्द ही अनजान लोगों के साथ शरारत करना उनके लिए उबाऊ और बेकार हो जाता है। इसलिए वे मेयर के कार्यालय में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं, ताकि पावरपफ गर्ल्स को भेजे गए उनके आपातकालीन संदेश का दुरुपयोग कर सके। ग्रीबर और उसके विचारों की बदौलत गिरोह पावरपफ गर्ल्स को ये सोचने में मूर्ख बनाने में कामयाब रहा कि कई खलनायक टाउन्सविल को नष्ट कर रहे हैं। लड़कियों ने हर खलनायक का पता लगाया, मोजो जोजो, फजी लमकन्स और यहाँ तक कि हिम भी। उसकी आवाज आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। लड़कियां ये जानना चाहती है कि उनके पास कौन सी बुरी योजनाएं हैं, लेकिन किसी भी खलनायक के पास कुछ भी नहीं है, जिससे लड़कियां हैरान हो जाती हैं और खलनायक और भी अधिक भ्रमित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे को फोन भी करते हैं। जी हाँ, ये एक खलनायक क्रॉसओवर एपिसोड है। तीनों ने फैसला किया कि वे पावरपफ गर्ल्स के व्यवहार के बारे में शिकायत करेंगे, क्योंकि वे अभी भी टाउन्सविल के नागरिक हैं। और वे शिकायत करने के लिए कहां फोन करते हैं? मेयर कार्यालय में। बिग बिली उसे अपनी योजना और वे क्या कर रहे हैं इसके बारे में सब कुछ बताता है, तो सभी खलनायक मिलकर तोड़फोड़ करते हैं। गैंग्रीन गैंग को सबक सिखाने के लिए मेयर कार्यालय में महापौर ये सब देखने के लिए वापस आते हैं और तुरंत लड़कियों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि वे तुरंत आए और उनके कार्यालय में हो रही इस अराजकता को रोके। लेकिन लड़कियां ये सब पहले ही सुन चुकी थीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये एक और शरारतपूर्ण कॉल है, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया और सोने चली गई। तो तकनीकी रूप से पहली बार इस एपिसोड में खलनायकों ने दिन बचाया। वे बहुत मजेदार हैं। श्रीमान मोजो राइजिंग। खलनायक की उत्पत्ति श्रीमान मोजो राइजिंग एपिसोड में हमारा पसंदीदा खलनायक मोजो जोजो वापस आता है और हमें दिखाता है कि लड़कियां कहां पैदा हुई थी। प्रोफेसर यूटेनियम की प्रयोगशाला। प्रोफेसर के लिए यह एक सामान्य दिन था, लेकिन जल्द ही यह दृश्य तब बाधित हो जाता है जब उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। लड़कियां प्रयोगशाला में घुस आती हैं, जहां बटरकप और बबल्स आपस में लड़ रही होती हैं, लेकिन प्रोफेसर कहीं नहीं दिखते। सुराग की तलाश में उन्हें मोजो जोजो द्वारा लिखा गया एक नोट मिलता है, जिसमें उन्हें सभी जरूरी जानकारी दी गई होती है। लड़कियां तुरंत मोजो जोजो की ओर बढ़ती हैं प्रोफेसर को बचाने के लिए, लेकिन जब वे पहुंचती हैं तो मोजो जोजो बताता है कि प्रोफेसर उसके पिता है। वह लड़कियों से कहता है कि वह ऐसे पैदा नहीं हुआ था और इस प्रभाव के लिए प्रोफेसर को दोषी ठहराता है। लड़कियों के आने से पहले वह प्रोफेसर का सहायक जोजो था, लेकिन जब प्रोफेसर ने गलती से लड़कियों का निर्माण किया तो केमिकल एक्स के विस्फोट ने जोजो को एक प्रयोगशाला सहायक से आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदल दिया। अब जब लड़कियां प्रोफेसर का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, तो जोजो के पास एकमात्र विकल्प था कि वह अपनी नई बुद्धि को पावरपफ गर्ल्स को नष्ट करने के प्रयास में लगा दे। अपनी बुरी पहचान मोजो जोजो को बना रहा है। लड़कियां प्रोफेसर से पूछताछ करती हैं, लेकिन उनकी याददाश्त की कमी से स्थिति और बिगड़ जाती है, जिससे मोजो क्रोधित हो जाता है, जो मांग करता है कि उसे वे शक्तियां दी जाएं जो लड़कियों के पास हैं, और प्रोफेसर सहमत हो जाते हैं।
यूटोनियम और मोजो अथक परिश्रम करके एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो लड़की की शक्तियों को मोजो में कॉपी कर सके। अपने अंदर शक्तियां कॉपी करने के बाद मोजो प्रोफेसर को धोखा देता है और लड़कियों को जल्दी ही हरा देता है तथा अपनी बढ़ी हुई दिमागी शक्ति के साथ साथ उनकी सारी शक्तियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करता है। लड़कियों को हराने के बाद वह अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके दुनिया पर राज करने की योजना बनाता है। मोजो को अराजकता फैलाते देख प्रोफेसर की स्मृति जागृत होती है और उन्हें पता चलता है कि मोजो अब तक का सबसे खराब प्रयोगशाला सहायक था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मोजो ही वह कारण था जिसके कारण पावर पफ गर्ल्स का जन्म हुआ। उन्होंने प्रोफेसर को केमिकल एक्स युक्त कांच की नली में धकेल दिया जबकि वे अपने अतीत को याद कर रहे थे। बियर फैक्ट्स मेयर का दृष्टिकोण। बियर फैक्ट्स एपिसोड को कहानी कहने के मामले में श्रृंखला के सबसे दिलचस्प एपिसोडों में से एक माना जाता है क्योंकि इसे मेयर के नजरिए से बताया गया है। शुरुआत में हम देखते हैं कि मेयर अपने कुछ कर्तव्यों को पूरा कर रहा है और उसे मेयर शब्द की वर्तनी लिखने के लिए अपनी सचिव मिस बैलन की मदद की जरूरत पड़ती है। हमारा इतना पसंदीदा बंदर नहीं मोजो जोजो उसके कार्यालय में घुस जाता है और उसका अपहरण कर लेता है। महापौर की आंखों पर पट्टी बंदी है जबकि मोजो जोजो उसे अपनी योजना बताता है कि वह अपना खिताब त्याग देगा और अंततः दुनिया पर राज करने के लिए टाउन्सविल का महापौर बन जाएगा। मेयर पूछता है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों नहीं देख सकता? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना को अमर में ला पाता, पावर पफ गर्ल्स उसके अड्डे पर धावा बोल देती है, मोजो को हरा देती हैं और आंखों पर पट्टी बांधे मेयर को बचा लेती हैं। वे उसे वापस कार्यालय ले जाते हैं और महापौर उन्हें धन्यवाद देता है। लेकिन जब वो बात करता है तो वे उस पर हंसते हैं। वह लड़कियों से पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली है और वह समझ नहीं पाता कि क्या मजेदार बात है। लड़कियां उसे बताती हैं कि एक लंबी कहानी है। खैर, एक जिद्दी मेयर उन्हें राज उगलने को कहता है तो वे ऐसा करते हैं। लड़कियां इस बात पर बहस करने लगती हैं कि आखिर हुआ क्या था। स्कूल में बबल्स द्वारा बनाए गए फूलों के रन से लेकर ब्लॉसम द्वारा दूसरी भाषा सीखने की शेखी बगाड़ने तक लड़कियां अंततः यह निर्णय लेती हैं कि मिस बैलम ने उन्हें किंडरगार्टन में फोन करके बताया था कि मेयर का अपहरण कर लिया गया है क्योंकि उन्हें मेयर द्वारा लिखा गया एक नोट मिला था जिसमें कहा गया था कि वह चुनावी भाषण लिखने के लिए घर गए हैं, जो कि असंभव है क्योंकि मिस बैलम उनके सभी भाषण लिखती हैं। इससे मेयर और अधिक भ्रमित हो जाता है जब तक कि क्रोधित बटरकप बोल नहीं देता। वास्तव में क्या हुआ था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या इतना हास्यास्पद था। लड़कियां अपनी परस्पर विरोधी कहानियों से एक दूसरे और दर्शकों को भ्रमित करती रहीं। महापौर को बताती रहीं कि उन्होंने मोजो जोजो को कैसे हराया, जबकि वे इस विषय को टालती रहीं कि वे क्यों हंस रही हैं। तो मेयर अपना आपा खो देते हैं और जानना चाहते हैं, लेकिन लड़कियां भाग जाती हैं और बिना कुछ कहे ही उसके कार्यालय से निकल जाती हैं। जो आगे जो हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा। द राउडी रफ बॉयज एक नया खतरा। हमारा अगला एपिसोड द राउडी रफ बॉयज शो का पहला एपिसोड है जो 20 मिनट से अधिक लंबा है, जो अब तक की श्रृंखला के बाकी एपिसोड के 11 मिनट के रन टाइम से 2 गुना है। क्या ये संभव है? मोजो जोजो के बिना पावर पफ गर्ल्स एपिसोड टाउन्सविले शहर पर कहर बरपा रहा है। खैर, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। मोजो लेजर तोपों, यांत्रिक सूटों और अन्य नापाक आविष्कारों का उपयोग करते हुए अराजकता के कई दौर चलाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, लड़कियां हर बार खलनायक को दोगुनी तेजी से खत्म करने के लिए तैयार रहती है और उसे जेल पहुंचा देती हैं। पावर पफ गर्ल्स के हाथों लगातार हार से मोजो जोजो परेशान हो जाता है। वह गुस्से में आता है और उनसे बदला लेने के लिए योजना बनाता है, जिसके कारण वह प्रोफेसर को फोन करता है। मोजो दिखावा करता है कि वह एक कॉलेज का छात्र है जो लड़कियों पर एक रिपोर्ट बना रहा है और आपसे पूछता है, प्लेटोनियम आखिर वे किस चीज से बने हैं? हाँ, मुझे पता है कि 5 एपिसोड पहले वह पावर पफ गर्ल्स के जन्म के समय लैब असिस्टेंट था, लेकिन यह एक कार्टून है। प्रोफेसर खुशी खुशी उसे पूरी रेसिपी बता देते हैं, लेकिन मोजो को यह थोड़ी ज्यादा लड़कियों वाली लगती है। कुछ अधिक कठिन चीज की चाहत में मोजो चीनी, मसाले और अन्य सभी अच्छी चीजों के बदले स्निप्स, घोगे और पिल्ले की पूंछ लेने का निर्णय लेता है, लेकिन वह महत्वपूर्ण घटक केमिकल एक्स से वंचित है। तभी उसकी नजर जेल की कोठरी के शौचालय पर पड़ती है और जब उसने उसका निरीक्षण किया तो उसे पता चला कि उसमें कुछ है। इसमें वही रासायनिक शक्ति है जो उसकी रचनाओं को जीवंत बनाने के लिए आवश्यक है, जिससे 3 दुर्भावनापूर्ण लड़के पैदा होते हैं, ब्रिक, बूमर और बुच। राउडी रफ बॉयज तुरंत टाउन्सविले पर कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। इस बीच पावर पफ गर्ल्स एक विशाल ऑक्टोपस राक्षस से लड़ रही होती हैं। जैसे ही लड़कियां राक्षस को वश में करती हैं, राउडी रफ बॉयज अप्रत्याशित रूप से सामने आते हैं। वे लड़कियों पर एक जबरदस्त हमला करते हैं।
यह एक तरफा मुकाबला होता है जिसमें राउडी रफ बॉयज लड़कियों को आसानी से हरा देते हैं। राउडी रफ बॉयज विजयी होकर मोजो जोजो के पास लौट जाते हैं और लड़कियों को अपने पहले की तरह शक्तिशाली लगने वाले दुश्मनों से हार का सामना करना पड़ता है। उनकी शिक्षिका ने सलाह दी, शायद ये लड़के लड़कियों के अच्छा होने से डरते हैं, उन्हें दयालुता से मार डालो। क्या ज्ञान दिया है टीचर ने। और इसी के साथ पावर पफ गर्ल्स के पहले सीजन का शानदार अंत। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी और कहानियां लाते रहेंगे।